Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर की सीरीज़ चल रही है हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. आज देखते हैं क्या करें. अभी तक देखो हमने क्या किया है. अभी तक हमने जो डिस्कस किया हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटेल में डिस्कस किया है. उसमें इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्कस किया. अब हमने डिस्कस करना है कि अगर उसका चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस से डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से आपको समझाया था आपका जो इक्विलिब्रियम रेट आपका बनता है. अगर इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर चेंज डिमांड में हो जाए या चेंज सप्लाई में हो जाए. जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड जब हमने किया था उसमें हमने बात की थी कॉमोडिटीज़ या प्रोडक्ट गुड्स की बात जब हमने की थी कि चेंज डिमांड में चेंज आ रही है तो क्या उसके ऊपर असर पड़ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे अब इसमें फॉरेन एक्सचेंज के रिलेशन में. तो इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी 4 तरीके से हम पढ़ेंगे. इंक्रीज ऑफ डिमांड इन फॉरेन करेंसी, decrease in demand for foreign currency, increase in supply of foreign currency and decrease in supply of foreign currency. क्योंकि डिमांड भी आपकी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है और सप्लाई भी आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है. हम ये चारों चीज़ें डिटेल में अब डिस्कस करते हैं. हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. अगर हमारी कंट्री में हमारे नेशन में डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है उससे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा. ये देखो जो आपकी इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ये आपकी कैसे हम शो करेंगे. डिमांड कब हमारा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा. ऑब्वियसली डिमांड जब इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड का भी शिफ्ट होगा ना राइट पे. ये आपको मैं आगे अभी आप थ्योरेटिकल समझ लो फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी. ठीक है. तो डिमांड कब जो है आपका राइट में शिफ्ट हो जाता है. ये होता कब है, कब इंक्रीज होती है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी में. अकर्स व्हेन मोर ऑफ द फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड एट एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट. जब जो अभी का रेट है उस रेट के ऊपर जो आपकी डिमांड है अगर वो फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो ये तब होती है. ठीक है. एग्जिस्टिंग रेट पे इसको ध्यान से समझना. एग्जिस्टिंग रेट पे अगर आपकी डिमांड फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर आपकी बढ़ रही है. जैसे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू राइज इन फॉर एक्सचेंज रेट. ऑब्वियसली अगर जब हमारी डिमांड कब शिफ्ट होती है, आप रिकॉल करो आपने जब डिमांड पढ़ा था +1 में गुड्स के रिलेशन में, तब आपने पढ़ा था जब आपकी डिमांड कब शिफ्ट होती है राइट को तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट क्या होता है, रेट आपका प्राइस कमोडिटी का बढ़ जाता है. कमोडिटी का प्राइस हमें इसने कमोडिटी नहीं लेनी है, हम इसने एक्सचेंज रेट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज रेट जो आपका बढ़ जाएगा. डिमांड बढ़ रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है. तो ये सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं. अब आप यहाँ पे बात आती है करेंसी डेप्रिसिएशन. कौन सी करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है वैल्यू, ये हमारी डोमेस्टिक कंट्री की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो रही है क्योंकि हम फॉरेन करेंसी को हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. एग्जिस्टिंग रेट पे डिमांड कर रहे थे ज़्यादा. ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट भी बढ़ेगा. ठीक है. तो आपकी करेंसी जो फॉरेन करेंसी के रिलेशन में उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है. करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द डोमेस्टिक करेंसी लूजेज इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी. वही मैंने आपको बोला है. आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. पहले टाइम था जब आपका $1 जो है 50 रुपीज़ में मिलता था और आज की डेट में $1 आपका 70 रुपीज़ में मिल रहा है. सो इट मीन्स इन रिलेशन टू $, आपकी इंडियन रुपी की जो इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हुई है. ठीक है. ये आपको मैंने थ्योरेटिकली समझाया. अब मैं आपको यही चीज़ आपको मैं फिगर से बस समझाते हो. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें अभी तो खैर ऑब्जेक्टिव टाइप है. इन केस अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है ये आपको पता होना चाहिए. तो ये आपने कैसे करना है ये देखो. ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या है, आपकी सप्लाई तो उतनी हो रही है ना फॉरेन करेंसी की, जो भी आपने फॉरेन करेंसी ली है उसकी सप्लाई उतनी हो रही है। डिमांड पहले डी कर्व थी, रेट कौन सा था, आर, और डिमांड कितनी थी, ON यूनिट्स की। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका इसी रेट पे आपकी जब डिमांड बढ़नी शुरू हुई, कर्व बढ़ा, ON से OM पे पहुंच गया, तो इक्विलिब्रियम रेट जो सप्लाई तो उतनी की उतनी है। डिमांड जब हमारी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंची, तो आपकी कर्व कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आएगा, इक्विलिब्रियम रेट कौन सा आएगा, इक्विलिब्रियम रेट विल बी OR1। सो आपका जो रेट एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है OR से बढ़ के OR1 हो गया, ऊपर गया नीचे नहीं गया। सो इट शोज आपकी करेंसी की जो है वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन हुई है वैल्यू की। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ लेना, ये आगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाती है तो क्या होता है, अगर हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर हमारी कम हो जाती है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट। ऑब्वियसली डिमांड कम होगी तो लेफ्ट में आ जाएगा, डिमांड कम होगी, एग्जिस्टिंग रेट पे डिमांड कम होगी तो आपकी जो आपका न्यू इक्विलिब्रियम रेट आएगा वो भी आपका कम हो जाएगा। इट अकर्स व्हेन लेस ऑफ फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड एट एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट, है ना, कम डिमांड करें हम एग्जिस्टिंग रेट पे। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू फॉल इन लीड्स टू फॉल इन एक्सचेंज रेट। बाकी चीज़ों को छोड़ दोगे, अगर आप कांस्टेंट की कांस्टेंट रहती हैं, तो अगर आपकी डिक्रीज होती है फॉरेन करेंसी की डिमांड में, तो आपका इक्विलिब्रियम रेट भी, आपका एक्सचेंज रेट भी आपका कम हो जाएगा। तो ये कौन सी सिचुएशन आएगी, जब आपका एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन किसकी होगी, ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की। ठीक है, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी गेन्स इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी। ये इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड जो है, ये बिल्कुल आपका इंक्रीज इन डिमांड के ऑपोजिट है। ये देखो डायग्रामेटिकली, तो ये हमारी पहले जो हमारा डिमांड था, डिमांड का डी था, अब आपकी और रेट आपका OR1 था। सप्लाई तो उतनी की उतनी है, डिमांड आपकी OM यूनिट्स की थी। जब आपकी डिमांड इसी रेट पे आपकी डिमांड कम होगी, OM से ON आ गई, तो आपका न्यू इक्विलिब्रियम रेट कौन सा आएगा, वो OR आएगा। ऑब्वियसली OR1 से नीचे गया OR पे, तो इट इज़ अ केस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही हम इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी में वो कैसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, सप्लाई कर्व जो है आपका राइट को शिफ्ट हो जाता है, राइट को आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब आपकी फॉरेन करेंसीज, व्हेन मोर ऑफ फॉरेन करेंसी सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट, जब आपके एग्जिस्टिंग रेट पे ज़्यादा सप्लाई हो रही है, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, जब आपकी उसी रेट पे सप्लाई ज़्यादा होने लग जाएगी, तो इट इज़ अ केस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। ये देखो डायग्राम से करते हैं, ये डायग्राम है, ये देखो पहले हमारा सप्लाई कर्व ये था एस सप्लाई कर्व था, डिमांड कर्व हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है। तो हमारी जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थी OR1 था। जब यहाँ से सप्लाई इसी रेट पे सप्लाई हमारी बढ़ गई, पहले हम ON यूनिट सप्लाई करते, अब हम OM यूनिट सप्लाई हो रहे हैं। जब OM यूनिट सप्लाई हो रहे हैं, जो सप्लाई कर्व है आपका राइट साइड को शिफ्ट किया, राइट साइड को शिफ्ट किया, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम रेट आया वो ये आया, आपकी रेट OR1 से OR पे आ गया, डिक्रीज हुआ एक्सचेंज रेट। जब डिक्रीज हुआ तो इट इज़ अ केस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे बात आई इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। अगर हमारी फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाती है, तो सप्लाई कम हो जाएगी, सेम ये जो है आपका सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा,
कम सप्लाई हो रहा है, डिमांड तो है उतनी की उतनी है, उस केस में क्या होगा, आपकी जो है सप्लाई इट अकर्स व्हेन लेस ऑफ फॉरेन करेंसी सप्लाइड एट द एक्सिस्टिंग एक्सचेंज रेट। कम सप्लाई हो रही, डिमांड उतनी की उतनी है, तो इस केस में आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन होगी। समझते हैं, ये देखो पहले हमारा सप्लाई का ये था, इसी सप्लाई का और रेट हमारा ओआर था, अब इसी रेट पे हमारी सप्लाई जो है कम होनी हो लग गई, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया S1 तो न्यू इक्विलिब्रियम आपका रेट कौन सा आएगा, OR1। तो OR से OR1 पे वो राइज हो गया, जब वो एग्जिस्टिंग रेट मतलब आपकी सप्लाई में फॉरेन एक्सचेंज रेट जब आपका बढ़ जाता है तो इट इज़ अ केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। किस करेंसी कौन सी करेंसी की डेप्रिसिएशन होगी, डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारा। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.